पॉलिनोमियल्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो समझने के लिए, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अनदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। पहले पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में होंगे, किसी भी अलजेब्रा को आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, लाइक ax square plus bx plus c if this is given। तो इसमें a is a coefficient of x square, a coefficient किसका है, x square का, x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, b over here again coefficient of x, b किसका coefficient है, x का, x again क्या है, वेरिएबल, और c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। और वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगी, इसमें तो 1 है पावर, इसमें क्या है 2, इस मैक्सिमम पावर को हम कहते हैं डिग्री। इज दैट क्लियर? मैक्सिमम पावर को हम कहते हैं डिग्री, जो वेरिएबल के साथ वाला होता है दैट इज कोएफिशिएंट, एंड रेस्ट इज जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है दैट इज कांस्टेंट। ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, इसमें एक ही वेरिएबल है, देखो x, एक ही तरह का वेरिएबल कैसा है इसमें, x। देयर कैन बी मोर देन वन वेरिएबल आल्सो इन अ इक्वेशन। इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 2x square plus 3x plus 4, तो यहाँ पे x will be your variable, x will be your variable, 4 के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, कांस्टेंट। 2 is a coefficient of x square and 3 is a coefficient of x, correct, and this 2 will be the degree। डिग्री क्या होती है, जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो उस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। सिंपल है। नाउ इसमें एक से दो भी वेरिएबल हो सकते हैं, दिस इज अ सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि डिग्री क्या है, 2। मैंने क्या बताया था, जब डिग्री 2 होती है तो इक्वेशन कैसे होती है, क्वाड्रेटिक। दिस इज सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म आल्सो। अगर ऐसी होती 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, अब इसमें वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, 2। These both are variable, लेकिन दोनों क्या है, different variables। तो this is a quadratic equation with two variables। ठीक है, ये तो बेसिक है इसमें कि क्या क्या होता है। अब टर्म्स किसे कहते हैं, इस एक वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के ये एक जो है ये एक टर्म कहलाएगी। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। कांस्टेंट भी एक टर्म कहलाती है। ठीक है, आप टर्म्स पे देखते हैं। टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर 1 टर्म है तो वो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बायनोमियल, 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल। दिस यू हैव स्टडीड बिफोर। लेकिन ये सिर्फ टर्म्स के बेसिस पे है, चाहे वो टर्म्स ऐसी क्यों ना हो। 2x प्लस 3 प्लस 4 तो ट्राइनोमियल हो गया। और ट्राइनोमियल में ये भी होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे 4t लिख दो, प्लस 4, ये भी ट्राइनोमियल होगी। टर्म्स 3 ही है, चाहे उसमें x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, कुछ भी हो, उससे उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करेगा कितनी है नहीं है। इसमें क्या होगा, चाहे मैं 4 लिखूं, चाहे मैं इसको लिखूं 4x, चाहे मैं इसे लिखूं 4t, कुछ भी लिख सकता हूँ, एनीथिंग। बस टर्म कितनी है, एक, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4t है। हर बार एक ही टर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ जो मेन है इसमें वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर आपको डिग्री पता है तो आप इक्वेशन बता सकते हो कैसे है। अगर डिग्री जो है वो 1 है, लाइक 2x प्लस 5, इसमें डिग्री क्या है, 1, दिस इज अ डिग्री, तो वो होगी लीनियर। और ये कैसी लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है दैट इज x। अगर डिग्री क्या है, 2, इफ द डिग्री इज 2, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे डिग्री क्या है, मैक्सिमम 2। दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक।
if the degree is 3? The cubic. That will be cubic. That will be cubic. यहाँ पे डिग्री क्या है 3. मैं डिग्रीज को अंडरलाइन कर रहा हूँ. तो in linear degree will be 1, in quadratic degree will be 2, in cubic degree will be 3. Yes. Now moving to the next one. अगर डिग्री हो जाए 4, 2x raised to power 4 plus 5x cube plus 6x square plus 7x plus 8. डिग्री क्या है यहाँ पे मैक्सिमम 4. This is your degree 4. So your equation will be bi-quadratic. This will be known as bi-quadratic. इसमें कितनी टर्म्स हैं 2, तो ये बायनोमियल लीनियर इक्वेशन है. इसमें टर्म्स हैं 3, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इक्वेशन है. इसमें टर्म्स है 1 2 3 4, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. सिंपल. ठीक है. इनसे ज्यादा कितनी भी हो सब पॉलिनोमियल कहलाती हैं. अब किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का ये तरीका भी हो सकता है. ये सब पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है, बट पॉलिनोमियल अकेले क्या होता है? पॉलिनोमियल जब भी कोई इक्वेशन इस टर्म में लिखी हो, ax raised to power n, ax raised to power n. अब वो n हो सकता है, n could be any whole number. n could be any whole number. कोई भी होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल ही बनेगी. यहाँ तक सबको क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दिस आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 कर सकते हो. उसमें क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चंस देखते हैं. Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. क्या रीजन देना है कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं. इसमें देखो क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. वेरिएबल कौन सा है इसमें? सिर्फ x. x की पावर 2 हो गई है, वो उसकी डिग्री है, बट वेरिएबल सिर्फ एक ही है, दैट इज x. तो yes, this is a polynomial in one variable because it has only one variable, that is x. सेकेंड वाले में देखते हैं, that is y square plus under root 2. Again, this also has only one variable, that is y, which has a degree 2. वेरिएबल कितना है? एक ही है, उसकी डिग्री 2 है, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट थर्ड वाले में, अगेन थर्ड वन इज ऑल्सो द सेम. यहाँ पे भी t ही वेरिएबल है, एक अंडर रूट में है और एक नॉर्मल t है. व्हाट इज दिस? मैं इसको दिखा भी देता हूँ. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन. ये बताना है कि ये वन वेरिएबल है या नहीं है. तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सो दिस इज 3t raised power 1/2 plus t under root 2. अब इसमें t की डिग्री क्या है? मैक्सिमम. t will have a maximum degree 1. t की डिग्री 1/2 भी हो सकती है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम डिग्री क्या है उसकी? 1. दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. ये भी क्या है? पॉलिनोमियल. इसमें वेरिएबल कैसा है? सेम, t. एक ही वेरिएबल है t, तो ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है. आफ्टर दिस अब आ जाओ फिफ्थ वाले पे. फिफ्थ वाले में क्या है? x raised power 10, y raised power 3, t raised power 50. अगर इसकी मैं डिग्री काउंट करने के लिए बोलूंगा तो डिग्री वुड बी 50, बट वेरिएबल सब अलग अलग है. x, y, t. कितने वेरिएबल्स है इसमें? 3 वेरिएबल्स है. दिस इक्वेशन हैज 3 वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का नहीं है. ये वाला जो फिफ्थ पार्ट है ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? बिकॉज इसमें 3 वेरिएबल्स है, 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है. फर्स्ट वाले में x स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ भी नहीं. कुछ नहीं है तो क्या है? 1. कुछ नहीं है तो क्या है? इसमें कुछ नहीं है ना, 1. इधर. और ये 1 क्यों लिखेंगे? कि पॉजिटिव साइन पहले था, दैट इज +1. यहाँ पे भी x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, बट क्या है? नेगेटिव साइन. दिस वुड हैव अ कोएफिशिएंट -1. होगा -1 हो गया. नाउ कमिंग टू दिस वन, यहाँ पे x क्यूब भी है, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? क्यूब, बट उसने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, तो हम सिर्फ x स्क्वायर का बताएंगे. यहाँ पे भी किसका पूछा है?
x स्क्वायर का? 5/2. हाँ, 11/2. pi upon 2. 11. Yes. That would be coefficient of x square is pi upon 2. Pi positive है तो positive pi upon 2. Over here, अब यहाँ पे Zero. x square ही नहीं है तो coefficient क्या हो जाएगा? 0. 0. Square नहीं है तो coefficient is 0. 0. अब yes. इसी के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट देखो. That is of about zeros of polynomial and constant polynomial. यहाँ पे जो मैंने डिग्री वाला बताया था, अगर डिग्री हो जाए 0, डिग्री क्या हो जाए? 0. अगर वो था 2x raised power 0, ठीक है, तो ये कहलाएगा 2 into 1, anything raised power 0 is 1. किसी की पावर करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 1. तो ये हो जाएगा 2 and 2 will be known as constant polynomial. Constant या non-zero polynomial. इसे non-zero या constant polynomial बोल सकते हैं. और अगर simple 0 लिखा हो, क्या लिखा हो? Simple 0. So this would be a zero polynomial. ये कैसा polynomial होगा? Zero polynomial. 0. अगर सिर्फ 0 लिखा है तो वो 0 polynomial है, कुछ भी नहीं है तो वो 0 polynomial है. अगर कोई constant है 1, 2, 3, 4, 5 तो वो क्या है? Constant non-zero polynomial. अब back to, अच्छा आपको दिखाई नहीं स्क्रीन. Now it will be visible. If I say that degree is 0, if degree is 0, equation will be like this, expression will be like this: 2x raised to 0, वेरिएबल की पावर 0. तो इस केस में क्या हो जाएगा? हम x पावर रेस्ट पावर 0 is 1, 2 into 1 is 2. तो ये 2 क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. चाहे कहीं पे ऐसे ही लिखा हो 3, px equals to 3. ये px क्या है? एक पॉलिनोमियल के लिए डिनोट किया है और उसको लिखा है 3 के. ये 3 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ये 3 क्या है? अगर लिखा है सिर्फ 0 तो इट इज 0 polynomial. It is 0 polynomial. Now next, this is your next question, that is, give one example each of binomial of degree 35 and monomial of degree 100. ये भी easy है. कैसे किया जा सकता है? Equals to सर x की पावर 35 plus 3. x की पावर 35 प्लस, या फिर और क्या लिख सकते हो? और you can use any variable. I can even use z as a variable. Z, this would be 1. Second could be z की पावर 35 प्लस या फिर माइनस 6. एनीथिंग लाइक दिस, जिसमें क्या हो? 2 टर्म्स हो. इसमें एक टर्म क्या है? ये. दूसरी टर्म क्या है? ये. यहाँ पे भी z लिख सकता हूँ, डजंट मैटर. ठीक है, 2 टर्म्स हो गई, 1 and 2. एक जो टर्म वेरिएबल एक ही यूज करना है और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या कर देनी है? 35. नेक्स्ट यू हैव टू राइट मोनोमियल. मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. 5x की पावर 100. हाँ, बस एक ही उसमें टर्म आएगी. दैट टर्म विल बी x raised to power 100. और क्या लिखा जा सकता है? सर y का पावर 100. ऐसे भी लिख सकते हैं 5y का पावर 100. उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट लगा सकते हैं. दैट इज अप टू अस. कोई कोएफिशिएंट भी लगाना चाहे तो वी कैन पुट एनी कोएफिशिएंट वी वांट. तो इज दिस क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. यस सर. Write the degree of each of the following polynomial. इसकी सिर्फ डिग्री लिखनी है. Again this is very easy. क्या है? 5x cube plus 4x square plus 7x. Maximum डिग्री क्या है यहाँ पे? 3. 3. Maximum degree is 3. So answer of this will be degree of this
expression is 3. The degree of this polynomial is 3. यहाँ पे क्या है 4 minus y square. 4 minus y square. वेरिएबल क्या है यहाँ पे y और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2. तो डिग्री will be 2. Over here 5t minus under root 7. Variable over here is t and degree क्या है यहाँ पे 1. 1. 1. Degree will be 1. और over here in यहाँ पे degree 0. 0. डिग्री इज 0. ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया 0. नहीं, दिस पॉलिनोमियल विल बी कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल नहीं है ये. जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होगा जिसमें 0 लिखा होगा. यहाँ पे अगर 3 की जगह 0 लिखा होता है तो वो जीरो पॉलिनोमियल होता है. यहाँ एक नंबर लिखा है 1 2 3 4, तो वो क्या है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ये कैसा पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और डिग्री क्या है इसकी 0. डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की 0. नाउ टू द फिफ्थ वन. क्लियर है दोनों चीजें सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, बेटा. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. इन सबको आपको बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक. मैंने बता दिया वो कैसे. अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है क्यूबिक और 4 है तो अगर 4 है तो By quadratic. बाय. By quadratic. यहाँ पे डिग्री क्या है By quadratic. 2. Quadratic. Quadratic. Sorry, Quadratic. quadrilateral, sir. Quadrilateral. Quadratic. Quadratic. डिग्री क्या है Quadratic. 2. डिग्री इज 2 Two. तो दिस इज क्वाड्रेटिक. Quadratic. नेक्स्ट वाले में डिग्री क्या है x minus x cube. डिग्री इज Cubic. cubic. The cubic. Cubic. 3. Similarly you can do, इसमें लीनियर कौन सा होगा ये वाला 1 plus x, x की पावर 1 है तो लीनियर. 3t. 3t भी कैसा है Linear. 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 आप जीरोस. अब जीरोस क्या होते हैं? व्हाट आर जीरोस?